तो तो कल वहाँ साहब असां के तेजू दुआई याद कियो से दोबारा सुनते हैं वो इसलिए कि ये सिंधी मुझे बड़ी पसंद है और मेरे जो है दिल के बड़ी करीब है, तो इसकी मीठी बातचीत दोबारा सुनते हैं और आगे चलते हैं। तव्हां लाइ ख़ुशियूं और कामयाबियूं खणी अचे, असांखे पंहिंजे दुआनि में यादि कयो। असां हिन अज़म सां बॉर्डर ते बीठा आहियूं त पाकिस्तान जो झंडो हमेशा बुलंद रहे। वाह वाह पाकिस्तान वाह जिंदाबाद। नए वाह वाह साल बड़ा वाह वाह शानदार सर, बड़ा बहुत खूबसूरत शानदार, बोला है ये अपना सिंधी भाई जो है। बहुत देखिए शानदार। ये दिल पे लगती है कन्ना साहब कि यस वो यस। वहां पे खड़ा हुआ है, मोहब्बत से बात कर रहा है, जी और जी जी। यकीन करें कि उसकी बात जो है ना वो सीधी दिल पे लगती है। तो यस। ये नेक्स्ट सीन पे चलते हैं कन्ना साहब, वो इसलिए कि मैं थोड़ा सा टाइम के हिसाब से भी चल रहा हूँ। ये नाजरीन आजकल ना बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, टिकटॉक के खिलाड़ी हैं ये एक एक सेकंड में सीन बदलते हैं, तो इसलिए आपके और मेरे लिए ना बड़ा मुकाबला टफ है। तो यस एनीवेज नेक्स्ट बातचीत सुनते हैं और फिर जहां पे आपका दिल करे तो मुझे रोकिएगा। जी। के मौके पर हम अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। आपके दुआओं की बदौलत आपकी अफवाज पाकिस्तान हर महाज पर पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए तैयार है। मैं तमाम जबरदस्त। कन्ना साहब आप एक चीज नोट करें कि जी एक तो ये कि कितना अच्छा उसने फिल्माया है कि अपनी राइफल वो एम्यूनिशन, दिखा रहा है, अपनी उसको 12 उसका पॉइंट। एम्यूनिशन में नजर आ रहा है। ठीक है, सामने उसके वो उसका आर्क ऑफ फायर है, और ये आर्क ऑफ फायर आप कह लें कि समंदर है, मतलब एक बर्फ का पहाड़ है। और वो उसको पता है कि यार किसी भी अप्रोच से कुछ दुश्मन को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, मेरी पोस्ट पे कोई हमला हो सकता है, ये इस तरह। तो किस तरह वो अलर्ट खड़ा हुआ है इस सर्दी में भी। और ये देखें उसकी पोस्ट से जो आप फील्ड ऑफ फायर कह रहे हैं, तो ये सीन है जो सामने उसने यस हर वक्त देखते रहना है, यस। 24 घंटे। ये एक ही सीन है। इसकी हम तो रजा एक भाई ही सीन है। ये हम तो रजा भाई जिस तरह आपने बताया ना, हर सेकंड बाद को नया टिकटॉक देख रहे हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं और अपने आप क्या को क्या लगा रहे हैं। ठीक है। तो इसके सामने हो सकता है कि अगले 2 माह यही सीन रहे कि जब तक इसने यहाँ इस ड्यूटी से रिलीफ नहीं होना। तो और इधर तो फिर वो, तो कन्ना साहब वो डॉलर के बक्से, वो डॉलर आर्मी, ये किधर इधर डॉलर डॉलर यहाँ मिलते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल में इसने जो पार्का सूट पहना हुआ है, हम जाते हैं हम्म। तो इस पार्का सूट की जेब चेक करते हैं कि कितने डॉलर ये लेके इधर आया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वतन की मोहब्बत के लिए इधर खड़ा हुआ है, और अपने हाँ ठीक वतन है, के दिफा के उसको लिए खड़ा उसको तनख्वाह मिलती है, वो उसने ये जिंदगी चूज की है और वो उस है। तनख्वाह यस के यस। ऊपर राजी है। लेकिन ये भी लेकिन नजर देखिए ना, हर कोई ये जिंदगी चूज भी नहीं ना करता ना। हर कोई ये हाँ। जिंदगी चूज भी नहीं करता। इट इज हिज चॉइस, नॉट एन एक्सीडेंट। हम्म। और ये बड़ी पुरखतर जगह है कि यहाँ पे देखे ना कन्ना साहब, आपने कोई गलती नहीं की, दुश्मन ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन ये मौसम इतना शदीद है कि एक जरा सी लग्जिश या बदकिस्मती यस यस। आपको जिंदगी भर के लिए जो है वो ऐसा दाग दे सकती है कि जिससे आप रिकवर ही नहीं कर सकते। देखिए ये पोस्ट है 10 बंदों की एक पोस्ट है। हर हम्म। पोस्ट वहां पे 10 बंदों की पोस्ट है, एक ऑफिसर है और बाकी उसके नीचे एक आध एनसीओ है, हवलदार वगैरह नाइक हैं, और बाकी हम्म। जवान। तो इन 10 बंदे ने हो सकता है अगले 2 माह कोई 11वां बंदा देखे ही नहीं है, कोई चिरिंद हम्म। परिंद ना देखे। यहाँ पे आपको कोई चिड़िया, कोई और कोई मोर को नजर आ रहा है? कौन से भी बंदा देख के दिल पे ला ले अल्लाह की हम्म। मखलूक को देख के? नथिंग, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हम्म। तो वो कहते हैं ना, वो स्नो लेपर्ड भी नहीं नजर आता, ये इतनी हाइट है। हम्म। हम्म। कर साहब नेक्स्ट जवान। तमाम क्या पाकिस्तानी पोस्चर है जी, क्या पोस्चर है। नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम की दुआओं और भरपूर हौसले की मदद से हम पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत के लिए पूरी मेहनत और लगन से अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। पूरी मेहनत और लगन से अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। और बैकग्राउंड देख लें, बैकग्राउंड देख लें रजा, उसने पाकिस्तान का झंडा लगाया है। जिस तरह मैंने कहा, हम तो इधर बैठे हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, मोबाइल से, इंटरनेट से। उसके लिए पाकिस्तान वही है जो उसके पीछे उसने वो रखा हुआ है। उसने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। उसने पूरा पाकिस्तान उसका इस झंडे में सिमट के आ गया है। हैट्स ऑफ टू हिम। और देखें कितना हम्म। अलर्ट खड़ा हुआ है, उसका पोस्चर आप देखें। हम्म। ये जो और ये ट्रिगर है, ये जो ट्रिगर है वेपन का, इवन ये मेटल का है। ये इधर आप 1 से 2 मिनट से ज्यादा उंगली रखेंगे तो आपकी उंगली फ्रीज हो जाएगी। जेट देखें, उसने ट्रिगर में ही अपनी उंगली रखी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, और उसका पोस्चर देखिए कितना अग्रेसिव हम्म। और ये बिल्कुल नौजवान नहीं है ये। है। मेरा ख्याल है कि क्या लाइक ख्याल है आपका 40 प्लस मुझे लग रहा है। एनसीओ होगा, हवलदार होगा ये कम से कम।
हवलदार, नायब सूबेदार, मतलब इस तरह। और अगर ऑफिसर है तो कम से कम मेजर या कैप्टन होगा, क्योंकि ये और 40 प्लस में आप मेजर पे पहुंच जाते हैं। और दूसरी चीज देखें, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और उसकी आवाज में बिल्कुल कभी कभी भी नहीं है। वो सर्दी की कभी कभी आ जाती है ना आवाज में, हम कमरे में बैठे हों, वॉशरूम से निकले ना आके हम थोड़े से कांप रहे होते हैं, उस बंदे की आवाज में आप आप देखें, ये इस्लामाबाद में मेरा ख्याल में इस टाइम पे चमकती धूप है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और मैं जो है मफलर भी जैकेट भी सब कुछ पहन के बैठा हूँ। तो -40 तो कना साहब सोचना ही महाल है। और ये देखें, अब सलाम इनको और बहुत इनकी मेहरबानी। और देखें कना साहब जज्बा कितना बुलंद है कि वो वैसे दुनिया की बुलंदी के ऊपर है, लेकिन वहां से बैठ के वो इधर सलाम भेज रहा है। मतलब यहाँ से देखें जाने पैगाम चाहिए लोगों के है। खत, तो देखें और कि जी साल तो उसमें भी आया है, इस नए साल में तो उसके दिल में भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी। मैंने इस साल में ये करना है, मैंने इस साल में हम्म, फलां चीज करनी है, मैंने ये करना है, मैंने घर बनाना है, मैंने बच्चों को फलां स्कूल जमा करवाना है, दाखिल करवाना है। लेकिन देखें, हम्म। वो सारी सोचें इसके दिल में भी होंगी, लेकिन वहां पे लेकिन बैठा करण हुआ साहब देखे ना, ये करण साहब देखे ना, ये अगर डॉलर आर्मी है तो फिर ये फिटनेस तो नहीं हो सकती ना, फिर ये पोस्चर तो नहीं हो सकता, फिर तो मोटे मोटे कद्दू आपको नजर आए, मोटे मोटे बैंगन नजर आए, मतलब आप कहें कि जी ये ढीले ढीले लोग नजर आए। ये इस तरह की होशियार, अप टू डेट, बिल्कुल स्मार्ट, मतलब इस बंदे की आप देखें बेरिंग से, पोस्चर से, इसके चेहरे से, मतलब पता चलता है कि यार ये जवान जो है जिस जगह पे खड़ा हो गया, या जान देगा तो या जो है ना वो जगह नहीं देगा। तो यस, अब आप ये इसको हुआ भी। डॉलर आर्मी दिल जो है ना, देखें तनकीद करें जिन्होंने गलतियां की हैं, जो जर्नैल जिम्मेदार थे या बाकी दीगर जिम्मेदार थे, आप तनकीद करें, उनसे बहस करें, उनके ऊपर अपने नुक्ता दें। लेकिन अपनी बहादुर अफवाज को आप डॉलर आर्मी कह के, मतलब पता नहीं किस नहीं घिनौने देखें, ये जो जवान खड़ा हुआ प्रोपेगेंडे का है, शिकार होते हैं। मेरे लिए तो ये जवान है, मेरे लिए तो ये यस, सलूट, मैं इसको सलूट करूंगा। और यस। वाकई यार इससे सब कुछ छोड़ा है मेरे लिए, और ये वहां पे पहुंचा हुआ इसीलिए तो करा साहब वो हदीस भी है ना कि जिसने इस्लामी ममलिकत के बॉर्डर के ऊपर एक रात ड्यूटी दे दी, है। यस, तो वो मतलब तमाम उम्र की इबादत से ज्यादा वो है, क्योंकि ये जहाँ पे खड़ा हुआ है ये ऐन इबादत है भाई। बिल्कुल। तो इस्लामी मुल्क और की हिफाजत कर रहा है। लेट मी टेल यू कि बंदा वहां पे जाके जितना सोमो सलाद का पाबंद वहां पे जाके हो जाता है, नीचे वाले इतने नहीं होते वहां पे। यकीन माने, मैंने हाँ शायद अदर कोई बंदा ऐसा हो कि जिसको वो 5 वक्त की नमाज ना पढ़ते देखा हो। मेरा सर पोस्ट वो मेरा कर्नल पोस्ट साहब वो क्या एमसीयू था। क्या कमाल बात की। हम्म, यस, और मुझे वो उठाता था सुबह नमाज के लिए, मैं बड़ी खुशी खुशी उठता था कि यार यही एक एक्टिविटी है, ठीक है। और मैं हाँ, अपने इग्लू में बैठा तिलावत कर रहा हूँ, वो अपने इग्लू में बैठा तिलावत कर रहा है, ठीक है। हाँ। तो लोग वहां नहीं, पे जाके अफसरों अफसरों और जवानों के इग्लू सेम नहीं होते? जी सेम होते हैं जी, मतलब जाहिर मतलब बात एक ही जगह सोते है। हैं, एक ही जगह खाते हैं, एक ही जगह उठते हैं? नो 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 डिस्टिंक्शन, वहां पे अच्छा। ऑफिसर की और जवान की लाइफ बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी ड्रेसिंग, एक जैसे कवानीन एक्लामेटाइज होना, एक जैसी मतलब उनको खुराक मिलती है, एक जैसे ड्रेसेस उनको मिलते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वेदर हैजर्ड से बचाने के लिए एक जैसी एसओपीज उनको फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। हम्म, वो सबके लिए एक हम्म। ही है। कमाल। कर्नल साहब यंगस्टर आ गया है, इसकी बात सुनते हैं, आ ये गया क्या जी। कहते हैं। और पीछे व्यू देखें, ओह पहाड़ों वाह, की तय दर तय वाह वाह पहाड़ है सर। वाह वाह वाह। एंड दिस इज नॉट एन एआई जनरेटेड इमेज, ये ओरिजिनल इमेज है। क्या सब बड़े अप टू डेट हैं आप, ए जनरेटेड इमेज। वेल डन। ओके सर, सुनते हैं इसकी बातचीत। पर खड़ा महाफिज सर्द हवाओं बर्फानी पहाड़ों के साए तले आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी दुआएं और मोहब्बतें हमारी ताकत और हौसला बढ़ाती हैं। हम नए साल के मौके पर ये अहद करते हैं कि हम वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत की खातर किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। वाह 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 वाह। अभी देखें जी रजा, ये बंदा सेंट्रल पंजाब का है, समवेयर हम्म, सियालकोट नारोवाल इस बेल्ट का ये लड़का है, जो हम्म, इसकी आवाज से पता चल रहा है। एंड ही मे ले, नॉट ले, बी मोर देन 30, ये 30 ईयर हम्म, से ज्यादा का नहीं लग रहा, ठीक है। हम्म, और इसके पीछे भी देखें, इसकी फैमिली है, इसके बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, और वहां पे बैठा हमें नए साल की मुबारकबाद जो इसने दी है, यकीन हम्म, माने ये दिल में लग गई है, ये हम्म, दिल में जाके घर कर गई। क्या बात है, हम्म, क्या हम्म। क्या बात। कर्नल साहब इनकी बहादुरी जज्बों का सलाम। पाकिस्तान सलाम। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कर्नल साहब ये इनका पैगाम सुनते हैं, उसके बाद ये मेरा ख्याल है जो ग्रुप है
इसमें ये ड्रेस बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो अभी बता दें कि क्या इनका ड्रेस और सारा कुछ है, तो हम पैगाम इनका बाद में सुन लेते हैं। जी जी, तो ये स्पेशल पार्कर ड्रेस है जी। ये इन्होंने हम्म इसके नीचे 1 से 2 थर्मल भी पहने हुए हैं। ये पार्कर ड्रेस हम्म जैसे ही आप एक खास हाइट से ऊपर जाते हैं ये आपको इशू हो जाता है, इसको आपने इस्तेमाल हम्म करना होता है और वापसी पे हम्म उसी तरीके से आपने जमा भी कराना होता है। जो हम्म कैप्स इन्होंने पहनी हुई है, जो हम्म। मैं और आप थोड़ा सा लंडे से लेके वो कैप्स जो पहनते हैं ना सर्दी से बचने के लिए, ये उससे 4 गुना मोटी कैप है और ये आपको अच्छा, उतारनी भी नहीं है। आप देखें इतनी भारी कैप है कि वैसे कैप का बंदे मतलब है ये जो सर पे इन्होंने टोपी जी पहनी हुई जी, है। ये कैप है और इन ये हम्म, तकरीबन एक आम ऊनी कैप से वुलन कैप से 4 गुना भारी कैप है। वरना उसके अच्छा। बगैर वहां पे आपको सर को अगर थोड़ा सा अगर एक्सपोजर हो गया तो उधर ही हम्म, वो एडिमा एक मर्ज कहते हैं कि सर के अंदर बर्फ जम जाती है एकदम। तो वो बंदा तकरीबन वो मरने के करीब हो जाता है। वो बंदा खुद कहता है कि मुझे गोली मार दे, मैंने अभी नहीं जीना, इतना वो दर्द दर्द में चला जाता है। तो ये 4 गुना अच्छा। एक आम वुलन कैप से मोटी कैप है। तो ये किसी भी सूरत आपने नहीं उतारनी, चाहे आपको पसीना आया हुआ है चाहे कुछ भी है, आपने ये नहीं उतारनी। और इतनी मोटी कैप पहन के 24 आवर्स भी वहां पे रहना, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। तो करण साहब इसीलिए वो कहते हैं कि वो जिस तरह मुझे एक याद है कि वो एक करण साहब थे तो उनके थोड़े से बाल जो है ना वो कम हो रहे थे। तो उस ज़माने में वो कप्तान था, तो किसी ने उसकी सियाचिन की आकी ड्यूटी, तो किसी ने उससे कहा कि जनाब आप जो है ना इस तरह करें कि बिल्कुल ज़ीरो करवा दे। वो इसलिए कि सियाचिन में बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो ये ना हो कि तेरे सारे बाल गिर जाएं। तो उसने ज़ीरो करा दी। फिर मेरा ख्याल में वो यही हैट पहन के वहां पे फिरता रहा। तो जब वो ये हैट पहन के वहां पे बेचारे 2 महीने ड्यूटी दे के वापस आया, तो जैसे ही वो वापस आया, तो यस। वापस आने के बाद उसके बाल फिर कभी वापस आए ही नहीं। वो तो वापस आ गया लेकिन बाल नहीं वापस आए। इट हैपेंस। देखें हर चीज आपकी जिस्म आपकी वो क्या नाम है केयर मांगता है। यहाँ पे तो हम पीस लोकेशन पे रह रहे हैं, इन्हीं लोगों की कुर्बानियों की वजह से बड़े आराम से रह रहे हैं। वहां पे हाँ देखिए किधर इनको शैम्पू को अवेलेबल है, किधर को हाँ गर्म पानी के इनके शावर वॉल शावर्स अवेलेबल हैं कि ये बेचारे वहां पे बैठे हाँ। अपने आप को डेली नहा सकें, वो बालों तो की करण जिन साहब 2 महीने में बंदा -40 में नहा लेता है, मतलब, या नहीं नहाता बिल्कुल? नहीं नहीं, देर आर मतलब वो जिसे कहते हैं ना इंतजाम, इंसान है ना, इंसान तो हर जगह अपने आप के लिए इम्प्रोवाइजेशन कर लेता है। गर्म हम्म। पानी भी कुछ ना कुछ कर, अच्छा गर्म पानी कहाँ से है जी? वहां पे कोई प्रॉपर कोई वाटर सप्लाई स्कीम जा रही है? नो, यही बर्फ उठानी है आपने और इसी को ही आपने एक कनस्तर में ड्रम। डालना है, उसके नीचे आपने केरोसिन ऑयल का वो चूल्हा है वो जलाना है और उसी से ही पानी ये गर्म हो जाना है, उससे आपने नहा लेना है। यही वहां पे लाइफ है। अच्छा, और लोग नहाते हैं? जी जी, वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट। हर तीन दूसरे अच्छा, दिन जुमे को जुमे तो हर मुसलमान ही वैसे भी नहा ही लेता है। तो वो वहां पे -40 में भी नहाते हैं? करण जी साहब इधर बिल्कुल। तो यहाँ पे यहाँ पे अभी गर्मियों में लोग गीजर चला रहे हैं, तो वहां पे -40 में वो। अच्छा, वेरी गुड, वेरी हमारी जो इम्प्रेसिव। भी गुफ्तगू है हम लाइट अंदाज में कर रहे हैं, जो भी हाँ थोड़ा हाँ गूगल मेला भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहते हैं हाँ। लोगों के लिए, अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए, लोगों के लिए कि यार इनको जरूर आप याद रखें अपनी दुआओं में। ये मतलब कोई नहीं नहीं, एक्स्ट्रा करण साहब देखें, ये कोई आपने ये बात कर दी, लेकिन मेरी अपनी जाती नजर के अंदर कि भैया जो भी आ जाए, जी जो जी भी आ जाए, चाहे आपका पसंदीदा ग्रुप आ जाए, चाहे आपका कई लोगों का शौक है ना कि जी वो बॉर्डर पार बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है, या सीरिया में बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, तो वैसा इनकलाब आए, जो भी आ जाए उसने जी आके जी फौज बनानी बनानी है। जी क्योंकि जी। फौज एक ऐसी जरूरत है कि जिसके बगैर आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। और वो तो फौज कहाँ से बनेगी? फौज यही नहीं, बनाने वाले लोग जो ये आपके यही, नजर आ लेकिन करण साहब ये जो फौज है ये फिर भी किसी आइन और कानून की पाबंद है। ठीक है, गलतियां की, किसी ने कुछ ज्यादती कर दी, वटेवर वटेवर, लेकिन आपको फौज के एज एन इदारा की अहमियत को और हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, ये कोई अपील नहीं है, शुक्र कह रहे हैं अल्लाह का कि ये इतने जज्बे से वहां पे खड़े में हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये अपना जज्बा छोड़ दें, आप किसी को डॉलर क्या, मैं कहूंगा कि सोने की ईंटें भी देना, वो कहेगा दफा करो जी, मैं क्यों जाके वहां पे ये -40 के अंदर खड़ा हूं, और मैं क्यों जाके वहां पे इतनी जलालत काटूं, और मैं क्यों वहां पे जाके इतनी हमें ख्वारी काटूं। हमें इस सर्दी में रात को कोई दावत देता है यार, रात का फंक्शन है F8 में, हम कहते हैं यार F8 में तो बहुत ही ज्यादा सर्दी है यार, यार कोई दिन हाँ का रख ले यार, दिन में कोई तेरे पास आ जाएंगे, दिन का कोई हाँ फंक्शन रख ले। तो ये हाँ। देखे इनके लिए 24 आवर्स वही मौसम चल रहा है, उसी में इन्होंने रहना वो है। यहाँ पे ना करन साहब वो कहते हैं कि जी इनको तनख्वाह, भाई बिल्कुल आप इनको तनख्वाहें देते हैं, बिल्कुल आपके टैक्स से ये फौज जो है कायम दायम है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कोई आपके लिए ये ड्यूटी इस जज्बे से दे रहा है। क्यों?
कि कनर साहब देखें, आपने तो सियाचिन के ऊपर टाइम गुजारा हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस प्रोग्राम में आए। क्यों? वो इसलिए कि कनर साहब ये ड्यूटी ऐसे खड़े आप जज्बे के बगैर नहीं हो सकते, अल्लाह से मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकते, और अल्लाह के इस्लामी आई मुल्क थिंक वी से आर मोहब्बत के शॉर्ट बगैर ऑफ नहीं हो टाइम। सकते। आप यहाँ पे वाइंड अप करें क्योंकि हम 30 मिनट्स तकरीबन ले चुके हैं। वी आर टचिंग। ओके कनर साहब, अच्छा कनर साहब इनका पैगाम सुनते हैं यस। और उसके बाद जो है ना फिर कंक्लूड करते हैं। अहले वतन को साले नौ मुबारक हो। दुआ है कि नया साल मुल्क पाकिस्तान के लिए खुशियों की नवीद, इज्तिमाई काविश और इत्तेहादो इत्तेफाक का साल हो, और हमारे इन जज्बों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज तो कनर साहब आखिर में मैं वापस इसी तस्वीर पे आ गया हूँ। मेरा हाँ। ख्याल है कि मुझे सही याद नहीं है, लेकिन जो फौजी एसओपी है उसके मुताबिक आप कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद, लेकिन Yes. मनफी 40 पे मेरे ख्याल में हाँ। इतनी सर्दी थी कि हाय, वो हाय। कह रहे थे कि हाय। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक हाय। फौज पाइंदाबाद, मतलब उलट हो गए लेकिन नहीं। कह तो दिया उन्होंने, ठीक है, अल्फाज इधर नहीं, से एक उधर ही हो गए, बात लेकिन है, जज्बे एक ही बात है, के आप जज्बे में जिंदाबाद वही कहें। वही मतलब गर्माहट थी, जज्बा हाँ। उनका डाउन नहीं हुआ था। नहीं, लेकिन वो देखे ना, वो ड्रिल स्टाफ कहता था कि देखें जी फौज में ना मरने का भी तरीका लिखा हुआ है कि आपने कैसे मरना है। क्या बात है। तो कहना साहब वापस उसी तस्वीर के ऊपर, तो क्या अल्लाह बात इन मुजाहिदों को सलामत रखे, अल्लाह इनके घर वालों को आबाद रखे बात रखे। कि, और इस पे ख़त्म करता हूँ कि तमाम नाजरीन को 2025 मुबारक हो। अल्लाह करे 2024 बड़ा खूनी साल था, वो इसलिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस की पिछले वो कहते हैं कि जी 5 साल या 9 साल में सबसे ज़्यादा शहादतें जो हैं वो 2024 में हुई। तो अल्लाह करे कि ये जो जंग के बादल और ये जो दहशतगर्दी की लहरें हैं ये कम हों, और अल्लाह करे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे। और इस दुआ के साथ करना साहब ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और इन सिक्योरिटी फोर्सेस को इनके मिशन में कामयाब करे। तो बहुत शुक्रिया करन साहब फॉर ज्वाइनिंग।